उसको मैंने अपने पोस्ट पे, अपने वॉल पे शेयर किया, फेसबुक पे भी शेयर किया, यूट्यूब पे भी शेयर किया। मेरे एक दोस्त का भी मॉर्निंग में कमेंट आया था, क्या नाम है उनका, नीलाभ ऑफिशियल। तो उन्होंने लिखा कि आप ये बार बार ये रोना क्यों मचाते रहते हो, कोर्ट केस क्यों नहीं करते हो, कोर्ट केस क्यों नहीं करते हो। तो डियर नीलाभ भाई, मैं इन पे कोर्ट केस करके देख चुका हूँ, कैट केस करके देख चुका हूँ। ये क्या करते हैं, जो हमारे जो कोर्ट के जो जज साहब रहते हैं और जो वकील साहब रहते हैं, इन सबको ये लोग अपने पाले में मिला लेते हैं। पाले में इन द सेंस कि मतलब क्या करते हैं, ऐसा जादू करते हैं कि वो सब इन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं, रेलवे की भाषा। मेरी तर्क और दलीलें कोई सुनता ही नहीं है साहब। मेरे को बस तारीख पे तारीख दी जाती है, जिससे मैं बारीक होने लगता हूँ, ठीक है। और इतनी मतलब अंतर्व्यथा को मैं कैसे बताऊं। जब वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं अपने सारे सबूत वबूत लेके, सब कुछ लेके, तो मेरी तर्क और दलीलों को ऐसे दरकिनार किया जाता है जैसे कि नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। यार कोई आया है भोंकने के लिए आया है, लेट हिम, वो भोंकने दो इसको, हमको जो करना है, हमने जो ठान लिया है, रेलवे से जो फीडबैक मिला है हम वही करेंगे। तो ये जज और वकील साहब जितने लोग हैं यहाँ के, वो सब यही करते हैं, रेलवे की भाषा बोलते हैं। दैट्स वाई मैं इन पे कोर्ट केस करके भी थक चुका हूँ, ठीक है। इसलिए अभी मैं इन पे कोर्ट केस और नहीं करना चाहता। मैं अपनी चमक बढ़ाना चाहता हूँ, अपने आपको और स्ट्रांग करना चाहता हूँ, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरे अंदर की जो अंतर्मन की जो पीड़ा है ना, वो कभी कभी मैं लिख देता हूँ, इसलिए ताकि वो दुख कम हो जाए। दोस्तों, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप रोज़ रोज़ से पढ़ें, इरिटेट हों। मत पढ़िए। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को नहीं देखना चाहते हैं साहब, स्किप कर दीजिए साहब, छोड़ दीजिए मेरे को मेरे हाल पे। लेकिन मैं जो लिखता हूँ ना साहब, उससे क्या होता है, मेरे अंदर मन की जो पीड़ा रहती है वो शांत हो जाती है। और जो व्यक्ति, जो राजेंद्र अग्रवाल अपने सारे दरवाजे बंद करके एक बंद कमरे में बैठा हुआ है, सिटकनी लगा के, अपने द्वार पे आरपीएफ लगा के कि राजिया तो साला यहाँ घुस ना जाए, घुस ना जाए, घुस ना जाए, उस तक ये मैसेज जाए। कभी ना कभी तो साला चोरी छिपे पढ़ता होगा मेरा, है ना, चोरी छिपे पढ़ता होगा, तो उसको दिमाग में आएगा कि भाई ये इस पीड़ा से गुजर रहा है ये। और वो ऐसा बिग शॉट ना फील करे राजेंद्र अग्रवाल अपने आप को, उसको पता चले कि तूने क्या, किसका क्या बिगाड़ा है। मैं तेरे को मैसेज देना चाहता हूँ राजेंद्र अग्रवाल कि देखो, तूने इतने जो पाप किए ना, ये सब घूम के आएंगे तेरे ऊपर। ये मैसेज मैं तेरे को देना चाह रहा हूँ। और तू तो मेरे 5 नंबर ब्लॉक कर रखा है, तो तेरे को मैसेज किस तरह से पहुँचाऊँ। फेसबुक भी तूने मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो मैसेज कहाँ से जाएगा तेरे पास। कहीं ना कहीं से तू चोरी छिपे पढ़ेगा सुबह उठ के कि आज राजीव यादव ने क्या कहा मेरे बारे में, क्योंकि तेरा मन तो करता ही है। मैं तो देखता हूँ तू मेरे ब्लॉग पढ़ने आता है, दूसरे प्रोफाइल बना के आता है। तो जब तू देखेगा तो तेरे को पता चलेगा ना कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, मैं तेरे बारे में क्या चाहता हूँ, ठीक है। मेरे अंतर्मन की पीड़ा क्या है, तेरे को उस पीड़ा को देख के तेरे को खुशी भी मिलेगी। लेकिन मैं तेरे को मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो तू मेरे साथ कर रहा है, कल को तेरे बच्चों के साथ होगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, सबके जो पाप होते हैं ना, ऐसे घूम के आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। और जो ऊपर बैठा जो चित्रगुप्त है ना, वो सबकी किस्मत का फैसला करता है, ठीक है। जो आपने किया, सबका बही खाता उसका इतना स्ट्रांग है ना, बही खाता उसका, कि LHS इक्वल टू RHS हो ही जाता है, ठीक है। तो राजेंद्र अग्रवाल तो अगर घमंडी बन के सोच रहा है कि तू यहाँ से रेलवे का सब चीज़ संपत्ति का उपयोग करके, रेलवे के 2 वाइब्रेंट कैरियर्स की हत्या करके, अपने बाप आलोक कुमार की छत्र छाया में रह के 2 IRHS अधिकारियों की कैरियर की हत्या करके, उन दोनों को तूने वो SF5 दिलाया, मेजर पेनल्टी। अबे मेजर पेनल्टी की डेफिनेशन तो पढ़ ले, चूतिए राजेंद्र अग्रवाल। मेजर पेनल्टी किन परिस्थिति में दी जाती है साला। अगर एक हस्बैंड ने रिजाइन दे चुका है, उसकी वाइफ वहाँ नहीं जाना चाहती है, तो साले तू मेजर पेनल्टी देगा उसको। पढ़ तो ले नियमावली। और तू कितना फट्टू है रे, बस भागते रहता है मेरे से, भागते रहता है। तो तेरे को क्या लगता है राजेंद्र अग्रवाल, यहाँ से तो जाके अगर वहाँ का रायपुर का DRM बन जाएगा, उसके बाद तो वहाँ पे VIP स्टेट में जो तुझे है, जहाँ पे तूने प्लॉट लिए, वहाँ पे घर बना के तू रहेगा, तो क्या तेरा मेरा सामना नहीं होगा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। मान ले मैं अगर इसमें आ गया, राजनीति में आ गया, किसी दिन मैं आगे चल के रेल मंत्री बन गया, तो धनिया नहीं बोऊंगा तेरी, बुलाऊंगा सबके सामने साला, तेरे को वहीं पे बैठाऊंगा, बोलूँगा कि बता तूने एक लड़के से बदला लेने के लिए उसकी वाइफ की पीठ पे छुरा क्यों भोंका, बता। हाँ, पूछूंगा नहीं तेरे से मैं, वो अंदर की व्यथा है रे जो निकल जाती है, ठीक है। मैं तो तेरे से कब से मिलना चाह रहा हूँ, तेरे से कब कितने बार मैंने तेरे को बुलाया कि साला तेरा और मेरा जो है साला, वो सॉर्ट आउट कर लेते ना बे। तेरे से क्या मैंने किया था, मैं तेरा क्या बिगाड़ा था बता। तो बस वो जो अस्पताल की जो रेडियोलॉजिस्ट है एसल मैथ्यूज, उसने तेरे को फीडबैक दिया कि राजीव यादव का एलिमिनेशन करना है राजेंद्र भाई, और तूने कर दिया। क्या मिला तेरे को बे उससे, बता राजेंद्र अग्रवाल, तेरे को क्या मिल गया खुशी साला। वहाँ से शंकर शर्मा को तो फ़ोन करता, हेलो दोनों मियाँ बीवी को SF5 दिए कि नहीं, SF5 दिए कि नहीं। SF5 का क्या करेगा, रॉकेट बना के डालेगा अपने अंदर, हाँ, उससे तेरे को शांति मिल जाएगी। हाईली कॉन्स्टिपेटेड इंसान है तू, तेरा चेहरा इसीलिए डालते रहता हूँ कि देखो भैया, भारतीय रेलवे का सबसे कॉन्स्टिपेटेड, सबसे फट्टू CPO कैसा दिखता है। CPO मतलब चीफ पर्सनल ऑफिसर, मतलब कर्मकांडी अधिकारी बोलते हैं इनको। ये हमारे मुकद्दर का फैसला करते हैं बंद कमरों में, 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमारे जो रेल कर्मचारी, रेल अधिकारी हैं, इनके मुकद्दर का फैसला करते हैं कि किसको कहाँ भेजना है, किसको सड़ाना है, किसको SF11, किसको SF5 देते हैं। सारा SF5 SF11 को साला तुम लोग वो बना दिए हो अपना, हाँ, तुम्हारे बाप की जागीर है रे, हाँ, किसी को भी देते रहो, किसी के पीछे घुसाते रहोगे, हाँ, सिर्फ अपने जो झाड़ बराबर तुम्हारा ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों राजेंद्र अग्रवाल,
तो इसीलिए मेरा गुस्सा उतरता है उस पर, ठीक है। और उसको लिखता हूँ मैं, क्योंकि साले तक मैसेज पहुँचाने का कोई जरिया ही नहीं है। मेरे पाँचों के पाँचों नंबर ब्लॉक कर चुका है। तो सोशल मीडिया में नहीं लिखूंगा, यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, तो पता कैसे चलेगा? इसके समर्थकों को पता चलेगा, वो जाके इसको बताएंगे देखिए डॉक्टर साहब ने आपके बारे में ये लिखा है। तो जब पता चलेगा तभी ना तेरे पास मैसेज जाएगा रे। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज तेरे को जाते रहे बीच में जाते रहे। और इन मैसेजेस को दोस्तों, मेरे जो पाठक हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अगर इग्नोर करना है इग्नोर कर दीजिए, इसको दिल पे मत लीजिए यार कि ऐसा है, मैं भी इन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, ये है वो है, और आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्यों अपना मजाक बना रहे? मजाक नहीं बनवा रहा हूँ, अपने अंतर मन की व्यथा बता रहा हूँ यार। जिसको सुनना है सुनेगा, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको स्किप करना है स्किप कर जाएगा। अनसब्सक्राइब का कुछ लोग धमकी देते रहते हैं, अरे कर लो रे, अनफॉलो कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अनसब्सक्राइब कर लो, फर्क नहीं पड़ता यार। मैं एक सच्चाई के लिए लड़ा हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जिसको मेरे से सहानुभूति होगी ना वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जिसको जाना होगा तो वैसे भी चला जाएगा। और आप अकेले आए हो अकेले जाओगे, ठीक है। इस लड़ाई में कोई आपका साथ नहीं देने वाला, ठीक है। ये लड़ाई आपकी है, आपका संघर्ष है, आपको अकेले ही लड़ना है। तो ये मेरे हिस्से का संघर्ष है, मैं कर रहा हूँ। और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना साथ दिया, मेरा मोटिवेट किया मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए, कि इस सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को मैं समाज के सामने लेके आऊँ। क्योंकि देखो, चिंगारी का एक तिनका ही काफ़ी होता है जलाने के लिए पूरे भूसे के ढेर को। तो वो चिंगारी बनना चाहता हूँ मैं यार। हाँ, आज दुनिया साथ नहीं दे रही, लेकिन कभी तो साथ देगी ना। कभी तो मेरे मैसेज, कभी तो मेरे वीडियो किसी बड़े उद्योगपति, किसी बड़े उद्योग घराने के किसी ईमानदार अधिकारी या कर्मचारी को मिलेंगे, ठीक है। वो जाके फिर आगे पहुंचाएगा इन चीज़ों को, आगे जाके मतलब कोई तो होगा ना इस देश में यार ईमानदार अधिकारी जो सुनेगा, जो ताकतवर कद्दावर होगा। हाँ, कोई ऐसा मीडिया चैनल, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल, मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को भेजा है, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। दैट्स वाई ये जो मेरी क्रांति की आग है थोड़ी ठंडी हो चुकी है। दैट्स वाई मैं वीडियो, ये लेख लिखता रहता हूँ, ताकि किसी को तो जाए, कोई तो कद्दावर हो, कोई पत्रकार या अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी बिग शॉट इसको देखे और जाने मेरा संघर्ष कि मैं किन किन व्यथाओं से गुजरा हूँ, मेरे को किस किस तरह से मानसिक प्रताड़ना दी गई है, मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे परिवार को बर्बाद किया गया। मेरी वाइफ जो इनोसेंट थी, जिसका इस झगड़े में, SSCR और राजीव यादव के झगड़े में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसका कैरियर क्यों तबाह किया गया? जस्ट बिकॉज वो राजीव यादव की वाइफ थी। और राजीव यादव से लोग डरते थे। राजीव यादव अगर SSCR में रहता तो इनकी बैंड बजाता। इनके सारे रहस्य मेरे को पता थे, कई बार इनके रिटर्न सबूत, इनके वीडियो सबूत मैंने दिया है GM SSCR आलोक कुमार को, बट वो साला किसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उल्टा जब मैं गया तो फिर मेरे को अगले दिन ही साला यहाँ से वो कर दिया, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया विद माई वाइफ। हाँ, कि वाइफ यहाँ पे रही तो राजीव यादव बना रहेगा यहाँ पे। मतलब इतने डरपोक थे रे तुम लोग। तो राजेंद्र अग्रवाल, आलोक कुमार जैन, ये तुम लोग के लिए लिखता हूँ रे कि तुम लोग भारतीय रेलवे के सबसे फट्टू अधिकारी है, जिनके गांड में गुदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है साला। राजेंद्र अग्रवाल तो क्या है रे, कि अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा बता? बोलेगा कि हाँ बेटा मैं फट्टू था बेटा, इसलिए राजीव यादव को नहीं उखाड़ पाया तो उसकी बीवियों को उखाड़ दिया, है ना। चाकू था, मैं राजीव यादव को मारने गया, राजीव यादव ऐसा गुर्रा के खड़ा हुआ तो मैं वही चाकू ले जाकर उसकी बीवी को मार दिया, खच। हाँ, बहादुरी का परिचय देती है ना राजेंद्र अग्रवाल। तो ऐसी तेरा बाप आलोक कुमार था, ये जो तेरा जो गॉडफादर बोलता हूँ जिसको, आलोक कुमार जैन, वो भी ऐसे ही था। हाँ साला, किस बात पे SF5 दिया? अरे ये वो फेसबुक कटिंग थी, जो मैं लिखता था रेलवे की जो नीतियाँ थी, स्टेशन कॉल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ऊर्जा का अपव्यय हो रहा था, उसको लिखता था। तो ये जो SL मैथ्यूज है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ की SSCR की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, ये कटिंग बेचती थी उसका राजेंद्र अग्रवाल को। राजेंद्र अग्रवाल ने जाके सारी कटिंग जाके परोस दिया आलोक कुमार जैन को। आलोक कुमार जैन मेरे को माइनर पेनल्टी दिया। माइनर पेनल्टी के बाद मैंने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र से भी मैं आहत नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे को मेडिकल बाबू बनाने की धमकी दी गई, ठीक है, प्रयास किए गए, मेरी ID ब्लॉक की गई, चैम्बर लॉक किया गया, सब कुछ किया गया, मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया, RPF से अरेस्ट करा दिया गया। फिर भी मैं नहीं टूटा तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसफ़र से नहीं टूटा, अपना धंधा करने लगा तो मेरे को साला बैकडेटेड SF5 से तोड़ने की कोशिश की। मैंने बोला चल SF5 की इंक्वायरी करते हैं, तो बोला हम नहीं करेंगे, वो करेगा। क्यों वो करेगा भाई? SF5 की डेट तो 25 अक्टूबर 2023 है। 25 अक्टूबर 2023 को मैं तो यहीं का पार्ट था ना राजेंद्र अग्रवाल, तूने किया क्यों नहीं रे बता? यही मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ। जब 25 अक्टूबर 2023 की डेट में जब मैं SSCR का पार्ट था, तो उस SF5 की इंक्वायरी तूने यहाँ पे SSCR में क्यों नहीं की? क्यों फटी में आ गया? गुदा नहीं है ना, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इसलिए मैं तेरा चेहरा दिखाना चाहता हूँ, तेरे बाप आलोक कुमार जैन का चेहरा दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ में, फेसबुक पोस्ट में, ताकि दुनिया जाने कि भारतीय रेलवे के दो सबसे फट्टू अधिकारी थे, आलोक कुमार जैन IRSME 1984 और ये राजेंद्र अग्रवाल IRPS 99। ये दोनों भारतीय रेलवे के सबसे फट्टू अधिकारी थे, जिनके पिछवाड़े में गुदा था ही नहीं किस चीज़ को फेस करने का। दैट्स वाई अपनी ही बनाई SF5 को राजेंद्र अग्रवाल ने अपने छोटे भाई शशंकर शर्मा को 1600 किलोमीटर दूर NFR भेज दी कि मैं नहीं कर सकता भाई, तू ही कर। वहाँ से वो लोग क्या कर रहे हैं जानते हो? हमारे किसी लेटर को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ को बोल रहे हैं कि यू आर इंटेंशनली इग्नोरिंग आवर लेटर्स, जबकि सारे लेटर्स हमने स्पीड पोस्ट से भेजे हैं, ईमेल भी किए हैं
उसको भी इग्नोर कर रहे हैं लोग कि योर कंटिन्यूस एब्सेंस इज नोन एज योर अनविलिंगनेस फॉर इंक्वायरी, सो योर अनविलिंगनेस इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल चार्जेस। ऐसे कैसे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल चार्जेस यार साला, हमने तो लिख के दिया ना, पूरे सबूतों के साथ बताया है कि यार वी आर डिनाइंग दिस चार्जेस। मेरी वाइफ ने भी कहा है साला, उसको वो ऐसी वो उड़ता तीर बना के ऐसे दे दिया उसको, हाँ SF5। और भाई यार किसी लड़की का हस्बैंड ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे, ठीक है, अपनी परेशानी की वजह से उसने रिजाइन दे दिया है। लड़की वहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहती क्योंकि फैमिली देख रही है अपना, ठीक है, वो अफसर महिला अधिकारी अपने बच्चों को देखेगी, अपने परिवार को देखेगी कि वहाँ तुम्हारे वहाँ जाके NFR जाके ज्वाइन करेगी। वो नहीं आना चाहती है NFR में हिंसा फैली हुई थी उस समय, हाँ, उस बेस पे तुमने वो दे दिया उसको SF5 मेजर पेनाल्टी, अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट ऐसा करके। क्यों भैया, डेफिनेशन क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने तुमको सिखाई है कि किस बेस पे देना SF5? धर्माधिकारी बन गए हो, किसी के कैरियर की हत्या करने के लिए तुमको तीर दे दिया गया, तुमको किसी के विषय में पैसे ठोकते रहोगे साला। हाँ, ये तो वही हुआ ना, पहले पैदा होने की वजह से जो उनको प्रशासनिक ताकत मिली, जो SF5 SF11 की ताकत मिली, उसका गलत इस्तेमाल। यार बड़ी ताकत, स्पाइडरमैन मूवी देखे तुम लोग, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ आती है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी उनका वहन करो रे, नहीं तो ये क्या हो, ये जो ताकत है ना तुम लोग का सर्वनाश कर दी गई एक दिन, समझ गए? ताकत का जो घमंड है ना, आलोक कुमार, राजेंद्र अग्रवाल है, तुम लोग का सर्वनाश करके रहेगा, ठीक है? तो यही है मेरा श्राप है तुम दोनों को, आलोक कुमार जैन और राजेंद्र अग्रवाल दोनों को, तुम लोग का सर्वनाश होकर रहेगा। भगवान करेगा ऊपर वाला, अपनी लाठी से मार मार के तुम्हारी कमर तोड़ देगा। है, तुम लोग बोलते ना हम लोग तो स्पाइनलेस पर्सन है, अरे स्पाइनलेस पर्सन का भी वध करने के लिए बहुत सारे औजार होते हैं, ठीक है? भगवान ने मारा था ना हिरण्यकश्यप को, अपने नख से मारा था, ठीक है, न घर के अंदर न बाहर, तो उसको भी बहुत था कि मेरे पास इतनी सारी सेना है, मेरा वध कैसे होगा, उसको चौखट में मारा था, ठीक है, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से, हाँ, नरसिंह अवतार लेके मारा था। तुम लोग का भी वध होगा, कोई ना कोई नरसिंह पैदा हो गया होगा इस देश में जो तुम लोग का वध करेगा रे, तेरा राजेंद्र अग्रवाल और तेरा आलोक कुमार तेरा, ठीक है? वो भगवान की लाठी है ना, बरसती है तो पता नहीं चलता फिर, ठीक है? ऐसी मार पड़ती है ना कि आदमी जीवन भर याद रखता है, ठीक है? तो घमंड में जिन्हें बंद करो तुम लोग, ठीक है? और मेरी बातों को याद रखो, तुम्हारे पाप कर्म भी ना, तुम लोग शिशुपाल हो रहे, भारतीय रेलवे के शिशुपाल, राजेंद्र अग्रवाल और आलोक कुमार जैन, तुम लोग भारतीय रेलवे के शिशुपाल हो जिन्होंने अपनी 99 गलतियाँ कर दी। तो अभी भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आएगा, तुम्हारी गर्दन काट देगा साले। तुम जैसे पापियों को ना जिंदा नहीं रहना चाहिए, समझ गए? तुम्हारी गर्दन काट देनी चाहिए, वो भगवान करेंगे। इतने पाप कर चुके हैं ना तुम लोग, यू आर गोइंग टू बी फिनिश्ड।